देखिए, अदालतों में हम तो इलेक्शन कमीशन जो जिनकी बुनियादी जो है जिम्मेवारी है, आइन में आर्टिकल 218 से लेकर आर्टिकल 222 तक से शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शंस करवाए। हम तो 6 साल बाद उन्होंने इलेक्शंस करवाए और जो उसका हशर नशर देखा गया वो भी आपके सामने है। और फिर जितनी हमने अदालतों से हमें जो रिलीफ मिली वो भी आपके सामने है। हमारा सिंबल तक छीन लिया गया और हम तो पहले दिन से कौमी असेंबली में भी एहतजाज कुना है कि ये जो घुस बैठिए फॉर्म 47 वाले आ गए हैं, क्योंकि 8 फरवरी को तो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद थे सारों के पास, और हम 180 लोग जीते हुए हैं कौमी असेंबली में। और अगर हमें जो है मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो 235 हमारे जो है MNAs बनते हैं, जो 2/3 के बराबर होता है। और इन्होंने 100 बंदे ऐसे घुस बैठिए आकर वहां मुसल्लत हो गए जो 9 फरवरी की पैदावार है फॉर्म 47 के। तो हम तो पहले दिन से एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा अवाम के मैंडेट को बहाल कीजिएगा, जिन्होंने मुस्तरद किया है। मैं खुद लाहौर से जीता हूँ, मुझे पता है कि लाहौर में एक भी मुस्लिम लीग नून का नहीं जीता है, और माशाअल्लाह वहाँ के वजीर आजम भी बन जाते हैं जिनको अवाम मुस्तरद करती है, पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। खोसा साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी किए हैं, फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49, ये आपने वेबसाइट से देखे? देखे, इनमें भी इतना तजाद है जिसकी कोई हद नहीं है। सर आपने ये फॉर्म देखे हैं, यानी वेबसाइट से देखे हैं? वेबसाइट पे भी देखे हैं, उनमें भी तजादात इतने हैं, लेकिन जो हमारे पास मौजूद है इन्होंने तो अपनी इंटरप्रिटेशन करके जो इन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक कोशिश की कि फॉर्म 45 को ढाला जाए, और जो इन्होंने कहा कि जिन बाकी तमाम उम्मीदवार के पास मौजूद है सिवाय मुस्लिम लीग नून के, और उनको कह दिया कि ये जैली हैं यकसर। तो ये फिर फ्रॉड की बुनियाद पर क्या इलेक्शन कमीशन को हमने तकाजा किया है कि सारी इलेक्शन कमीशन पर 6 लगना चाहिए। खोसा साहब, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो ओवरराइट किए गए, ये तो ऐसा लगता है किसी बच्चे ने ओवरराइट किए हैं। मतलब अगर ये करना चाहते तो उसके और भी कोई थोड़े रीजनेबल तरीके हो सकते थे जिससे कम से कम को थोड़ा सा तो लगे कि ओवरराइट नहीं। ये तो बिल्कुल पूरा ऊपर पेंसिल लगाई हुई है। इज इट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन? सर हमने लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। उन्होंने मसलन अगर 1335 है वोट तो उन्होंने 1000 काट के 335 कर दिया, और फिर उन्होंने जो है जहां 735 थे वहां 135 कर दिए। यानी इस भोंडे तरीके चले सर, ये तो समझ आती है 700 का वो एक धंधा मिटा दे तो वो 1 बन जाता है, 135 बन जाता है। लेकिन 700 को बना देना 5, ये तो बच्चे को समझ आ जाएगा ना, 7 को 5 बनाया जा रहा है। तो ऐसी आप तवक्को कर रहे थे इलेक्शन कमीशन में? यानी ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं, क्या ये वाकई वही फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं? अच्छी बात है, कौम सारी के सामने आ गया। हम तो पहले दिन से चीखो पुकार कर ही रहे हैं, लेकिन अब सारी कौम ने भी इन्हीं के ऑफिशियल जो है दिए हुए फॉर्म 45 जो इन्होंने खुद दिए हैं, फॉर्म 45, 47, 48, 49 खुद जो इन्होंने दिए हैं, उसी से आश्कारा हो गया है कि किस कदर इन्होंने जो है बेईमानी करके। खोसा साहब, आपके हल्के आप तो माशाल्लाह जीते हैं, लेकिन वहां भी कोई ऐसी कोशिश हुई, कोई ओवरराइटिंग की, कोई मैनिपुलेशन की, कोई फोर्जरी की? देखिए, वहां जो कुछ हुआ ना, आपको एक तो आपको पता ही है, हमें ना जलसा करने दिया, ना जुलूस निकालने दिया, ना कॉर्नर मीटिंग करने दी, ना कैंपेन करने दी, ना बैनर्स लगाने दिए, सिंबल भी छीन लिया। सर पोस्ट इलेक्शन की बात करूं, सुने ना, फिर क्या किया इन्होंने, पोलिंग दिन को पोलिंग स्टेशन भी इन्होंने बदल दिए। बीवी का उठा के कहीं फेंक दिया, मियाँ का उठा के कहीं वोट फेंक दिया, बच्चों के उठा के कहीं फेंक दिए। आप हैरान होंगे कि जो कुछ इन्होंने किया, लेकिन आफरीन है अवाम की। यानी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। लोगों ने एक जिद कर रखी थी कि जहां मर्जी जितने चक्कर दोगे हम जाएंगे, और फिर जब हमारे दी हुई पर्ची पर उन्हें नहीं जाने देते थे तो मुस्लिम लीग नवाज की पर्ची लेकर वो वोट देने चले जाते थे। अच्छा खोसा साहब, सर एक सवाल ले लें सर, अब ये तो एक फुल फ्लैज क्राइसिस सा बन गया है ना सर, तो आप चूंकि लीगल ब्रेन है, अब व्हाट नेक्स्ट सर? चूंकि ये तो दोबारा उसी आईनी इदारे के पास, इलेक्शन कमीशन के पास उज़रदारियों में जाना है। ट्रिब्यूनल भी वही है। आज आला तरीन अदालत में भी ऐसे रिमार्क्स आए हैं कि जो आईनी फोरम है उसमें चले जाएं।
तो इससे आप समझते हैं कि डेडलॉक से बाहर निकलेगा मामला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। देखिए, हमने तो तकाजा किया है कि सारी इलेक्शन कमीशन बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, इनको फौरी बर्खास्त हो जाना चाहिए या मुस्ताफी हो जाए और कौम से माफी भी मांगे। और आर्टिकल 6 के तहत इन्हें जो है सबरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन्होंने आईन को जो है तोड़ा है। ये रियासत जो है इसी से बनती है, इलेक्शन से बनती है। अवामी जो ख्वाहिशात और उमंगों के तर्जमान ही इन ऐवानों में बैठ सकते हैं, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। और असेंबली और पार्लियामेंट से ही आगे हुकूमत बनती है, जिसको हक के हुक्मरानी हासिल है आइन के तहत। और आइन में वफादारी सिर्फ अवाम के साथ आर्टिकल 5 में है, और ताबेदारी जो है वो आइन के साथ है और किसी इदारे के साथ नहीं है। बदकिस्मती है हमारी के जो अवाम के टैक्सों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, खून पसीने की कमाई से अवाम की, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, मराहत मिलती हैं, गाड़ियां मिलती हैं, सारा कुछ मिलता है, और वो हमारे मालिक बन बैठते हैं। ये कैसे हो सकता है? मालिक जो है देने वाला होता है या लेने वाला होता है? तो इसलिए आइन में तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि आइन जो है उसके ऊपर ताबेदारी होगी और वफादारी अवाम के साथ होगी। आर्टिकल 5 और 7 को देखिएगा। और कोई इदारा नहीं है। तो जब अवाम ही के तर्जमान, अवाम ही के नुमाइंदों को हरा दिया जाए और घुस बैठिए आके हमारी असेंबली में बैठ जाएं, और फिर वहां से जो है एक शख्स जो हारा हुआ है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, और जो हारी हुई है उनकी बेटी खैर से या भतीजी, वो उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो फिर अल्लाह हाफिज है, इस मुल्क का क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ खोसा साहब, अपनी राय से, कानूनी राय से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।